जे जीवन दो दिन दा भक्ति माता हृदय विच आसन लाइए बैठी हैं। अगली कथा नारद जी सनकादि ऋषियों को सुना कर देना और सूत जी महाराज शौनकादि ऋषि ने ये कथा सुना कर दी। नैमिषारण्य तीर्थ विच पर इतना प्रश्न कर दे शौनकादि ऋषि कि इस कथा दे कन्ने सानू ये विश्वास होइया कि भक्ति ज्ञान दे विराग दा दुख दूर होइया। क्या कोई ऐसा पापी भी है जो इस कथा को सुने और वो तर जाए? क्या इस कथा दे सुनने कन्ने कदे कोई पापी भी तरया? तो बड़ा सुंदर इहदा उत्तर दिंदे ने सूत जी महाराज। आओ दो पंक्तियां गांधी हुई इस कथा च प्रवेश कर जाए। श्री राम श्री कृष्ण श्री राम चरण चित लाना कभी ना भुलाना है जीवन दो दिन दा। श्री कृष्ण चरण चित लाना कभी ना भुलाना है जीवन दो दिन दा। जे जीवन दो दिन दा हो, जे जीवन दो दिन दा। श्री राम श्री कृष्ण श्री राम चरण चित लाना कभी ना भुलाना है जीवन दो दिन दा। जे जीवन है पत्थर पानी, जे जीवन है पत्थर पानी। पत्थर पानी पत्थर पानी पानी। जे जीवन है पत्थर पानी, जैसे रात्रि को ओस पड़ती और पत्तों पर पानी के मोती बन जाते बंधो, और एक हवा का झोंका आया और वो मोती बिखर गए। वैसे ही हमारा जीवन बिखर जाएगा बंधु एक दिन। हवा चले गिर जाना कभी ना भुलाना है जीवन दो दिन दा। हवा चले गिर जाना कभी ना भुलाना है जीवन दो दिन दा।
राम श्री कृष्ण श्री राम चरण चित लाना, कभी न भुलाना है जीवन दो दिन का। ये जीवन है माटी का ठेला, माटी का ठेला, माटी का ठेला। ये जीवन है माटी का ठेला। जैसे ही बरसात होती बंधो, बड़े बड़े पहाड़ माटी के पानी में पानी बनकर के बह जाते, और वैसे ही हमारा जीवन है, एक दिन माटी में मिल जाएगा। और जिस प्रकार पानी माटी को अपने साथ बहा कर के ले जाता, हमारा जीवन भी एक दिन ऐसे ही बहन हो जाएगा। इसलिए कहा पानी पड़े गुल जाना, कभी ना भुलाना है जीवन दो दिन दा। पानी पड़े गुल जाना, कभी ना भुलाना है जीवन दो दिन दा। राम श्री कृष्ण श्री राम चरण चित लाना, कभी ना भुलाना है जीवन दो दिन दा। ये जीवन है काठ की गोड़ी, काठ की घोड़ी, काठ की घोड़ी। काठ कहते हैं लकड़ी को, सूखी हुई लकड़ियों का गट्ठा पड़ा हो, एक अग्नि की चिंगारी लगे ना, वो जल करके राख हो जाता। वैसे ही हमारा और आपका जीवन है बंधुओं। जो प्राण निकल गए, अग्नि की चिंगारी लगी तो ये भी जल करके राख हो जाएगा, कब्रिस्तान में माटी हो जाएगा। इसलिए किस चीज का अभिमान करें।
आग लगे सड़ जाना कभी न भुलाना है जीवन 2 दिन का। आग लगे सड़ जाना कभी न भुलाना है जीवन 2 दिन का। श्री राम कृष्ण श्री राम चरण चित लाना कभी न भुलाना है जीवन 2 दिन का। जय हो। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम जी के दास दास। कोई तन दुखी कोई मन दुखी बंधो, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कौन है? राम जी के दास। कोई इस तन से दुखी है, सब कुछ है पर हमारा शरीर ठीक नहीं है, ये रोगों से ग्रसित है। सब कुछ है पर शरीर दुखी है। और कोई मन दुखी जिदे कोल बंदो ऐते सब कुछ है पर के पता साड़ा परिवार से नहीं चला करता। साड़ा मन दुखी है, साड़े बच्चे मन के अनुसार नहीं चला करते, परिवार के सदस्य मन के अनुकूल नहीं चला करते। सब कुछ बड़ा कुछ है होंदे हुए भी मन दुखी है। तन भी ठीक ठाक है पर मन दुखी है। जिंदा तन खराब है उनका मन दुखी। कृष्णा जिंदा मन ठीक है उनका तन दुखी है, और जिंदा तन ठीक है उनका मन दुखी है। और कोई धन बिन रहत उदास। किसी के पास इतना धन है पर वो उसका उपभोग नहीं कर सकता। और देखो इतना धन है दुनिया का पर ओदा भोग नहीं करी पा दे, क्योंकि है सब कुछ है खाने लिए। डॉक्टर ने मना किया था, पचदा किश के पता रात्रि च सोना होवे ते नींदर वाली गोली खाइए सोना चाहिए। जे खाने लिए बोले दा होवे ते के पता सब कुछ होंदे हुए भी मूंग दी दाल खानी पई आ रही होवे। मना किया था डॉक्टर, पचदा नहीं। धन बहुत है, पैसा बड़ा है पर पैसे का उपभोग से ही नहीं हुआ करता। और कोई धन बिन रहत उदास। ते कई ना शरीर सब कुछ पचाई लेंदा, पत्थर तक पच जांदे न पर खाने लिए किश नहीं, गरीबी है ओदे कोल उदास है। इसलिए बंधु थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखी कौन? जेड़े भगवान दे है, जिन्हें उसी अपना बनाई लिया ना, सर्वस्व अपना भगवान जी दी अर्पित करी उड़िया, वो सुखी न। बाकी सुखी साड़ी नजरें चूहे जिसी कोल खड़ोइए तो उसे पूछया नहीं तेरा क्या हाल है।
जिसी कोल खड़ोइए चार घड़ियां बही आगे ना पुछ गए ना उन्हें अपने दुखे की बखरी पटारी बनी दी होनी उन्हें खोलिए दसनी थोड़े थोड़े सब दुखी क्योंकि ये संसार ही दुख का घर है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहत उदास थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी मेरे राम जी के दास। श्री कृष्ण चरण चित लाना कभी ना भुलाना ये जीवन दो दिन का। है जीवन दो दिन का ये जीवन दो दिन कृष्ण चरण चित लाना कभी ना भुलाना है जीवन दो दिन दा। श्री राम जय राम बोल रे मन श्री राम जय राम बोल। श्री राम जय राम बोल रे मन श्री राम जय राम बोल। श्री राम जय राम बोल रे मन श्री राम जय राम बोल। श्री राम जय राम बोल रे मन श्री राम जय राम बोल। 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 श्री राम जय राम बोल रे मन श्री राम जय राम बोल। श्री राम जय राम बोल रे मन श्री राम जय राम बोल। ओ श्री राम जय राम बोल रे मन श्री राम जय राम बोल। श्री राम जय राम बोल रे मन श्री राम जय राम बोल। श्री राम जय राम बोल रे मन श्री राम जय राम बोल। श्री राम जय राम बोल रे मन श्री राम जय राम बोल। हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम राम हरे 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 हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। राम राम हरे हरे हरे। श्री राम चरण चित लाना ये कभी ना भुलाना है जीवन दो दिन दा। जीवन बड़ा अनमोल है बंधो, न जाने कब हमारे जीवन की शाम हो जाए। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते उनका धन्यवाद करना ना भूले बंधो। कोई भरोसा नहीं हमारे जीवन की कौन सी घड़ी आखिरी घड़ी होगी, कौन सा पल आखिरी पल होगा और कौन सा कहना हमारा आखिरी कहना होगा बंधो। इसलिए हर एक श्वास श्वास पर भगवान के नाम को जपें और अच्छा कर्म करें बंधो। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को ये कथा कह रहे थे और यहाँ पर जब प्रश्न किया शौनकादि ऋषियों ने कि गुरुदेव क्या कोई इस कथा से पापी भी तरा आज तक कि कुछ पापी ने कथा सुनी है वह ओदा भी कल्याण होया ਜਾਂ केवल ज्ञान ते वैराग्य ਦਾ दुख दूर होया। तो उदाहरण विच सुनांदे न कि जे मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः
सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति कहने लगे कि ये जो सप्ताह यज्ञ है इस यज्ञ करने कलौ कलयुग दे विच पुनीत होइए कौन होइए पुनीत कलौ पुनन्ति ते ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वथा ये मानवः प्राप कृतस्तु सर्वधा जेड़ा मानव कोई पापी होवे पाप कर्म करता होवे कदे सच्चे मन कन्ने इस कथा दा श्रवण करे ते कलयुग विच ओ पुनीत हो जांदा कलयुग दे विच कदे मन चित लाइए कथा सुने मन लगदा नहीं बंदो भगवान के नाम विच मन बड़ा चंचल है और चंचल मनः ही कृष्ण ये मन इन्ना चंचल है सौखा लगदा नहीं कदे लगी है कलयुग दे विच बंदो पापी भी तरियंदे इस कथा दी सुनिए और सिर्फ पापी नहीं आख्या ये कथा केड़ी है प्रेत पीड़ा विनाशनी कदे कोई पापी इस कथा दी बेहिए सुने ते ओदा ते कल्याण हुंदा गै पर कदे कोई इस शरीर दी छोड़ी है भी कुते आत्मा भड़का करदी होवे जे ओदे वास्ते भी एक कथा कीती जा या उसी सुनाई जा ओदे लई बेहिए सुनी जा वो प्रेत जोनी विच भी भड़का दा होवे वो पीड़ा ओदी दूर हो जांदी ते उसी वैकुंठ प्राप्त होंदा भगवान जी दा परम पद प्राप्त होंदा ये कथा केड़ी है प्रेत पीड़ा विनाशनी तो सूत जी महाराज शौनकादि ऋषि ने सुनांदे ऋषिवर सुनो ये ऐसी कथा गए कि मैं तुसे ने विस्तार करना सुनान लगा महत्व दे विच कि एक प्राचीन समय की बात कहने लगा हूं एक तुंगभद्रा नदी थी और उसके तट पर एक शहर बसता था जिस शहर का नाम था अनुपम शहर थोड़ा ये जरा शहर है ये केड़ा शहर है अरनिया तो अरनिया बसते ना तो अरनिया दे कोल केड़ी नदी चलती है हाँ जी केड़ी एक्ट अच्छा बड़ा अंग्रेजी वाला ना रखा चलो जेड़ी भी नदी तुहाडे शहर दे कोल चलती है ना इयां ये गल सुना करते है कि एक शहर है जिस शहर का नाम है अनुपम शहर जियां तुहाडा शहर अरनिया उस नदी के किनारे ऊपर बसदा ना इयां गै जेड़ी ओ तुंगभद्रा नदी ही ओदे किनारे दे ऊपर भी एक शहर बसदा हा उस शहर का नाम की है अनुपम शहर बोलो एक बार के नाम है अनुपम शहर और उस शहर दे विच एक ब्राह्मण रोंदे है बड़े विद्वान है जिनका नाम है आत्मदेव और उनका ब्याह भी होया हा उनकी घरआली का नाम है धुंधली आत्मदेव इन्ने विद्वान है और इन्ने पवित्र है इन्ने पावन है कदे आत्मदेव के चरित्र के ऊपर एक दृष्टि पाचे ना वो पावन है पवित्र है बड़े आले पोले और विद्वान है लोग इन्ना मान सम्मान करते हैं पूरे शहर विच ना आंदा पर जे नजर एक उनकी धर्म पत्नी धुंधली के चरित्र के ऊपर पाचा ना ओदे दो रूप है बंधो एक कथा ध्यान करना सुनियो महत्व दे विच आई तो बंधो धुंधली का चरित्र दो प्रकार का केड़ा केड़ा एक दे संस्कारी रूप हा जदों पतिदेव घर हुंदे उनके सामने बड़ा संस्कारी रूप प्रस्तुत करदियां न उनकी आज्ञा का पालन करदियां आसन दी बिठांदियां जदों बाहरों आंदे चरण भी दवांदियां न और उनकी आज्ञा का कदे उल्लंघन नहीं करदियां और दूआ रूप पता केड़ा है जदों पतिदेव घर नहीं होंदे घरों चली जांदे ना कुदै जजमानी करने लई ते वो भी अपने दरवाजे की कुंडा लांदियां गेटे की कुंडा लांदियां ना ड्यूटी बंद करदियां ते उन्हें पूरे ग्रां दा सफर करना एकड़े घर की गल दूए घर विच दूए दी त्रीए घर विच घर घर दियां चुगली निंदा करनियां मेल मिलाप करना बंदो
पर जो पतिदेव घर आने वाले होंगे उहदे कोल पहला घर आई जाना और फिर बड़ा स्वागत भी करना। पर पतिदेव ने कदे पूछया नहीं। आत्मदेव बड़े आले फोले ने किन्ना चिर बीती है बंधो, उनके घर ना कोई संतान है, ना पुत्र ना पुत्री, पर आत्मदेव ने यह दुख कदे किसी ने व्यक्त नहीं किया। अपनी धर्म पत्नी से भी नहीं कभी इसका विचार किया बंधु। समय बीता और एक बार आत्मदेव इतने दुखी हुए, अपने घर में चिंतन करने लगे कि हमारे घर में कब से एक गाय रखी है, इसको भी कभी बछड़ा या बछड़ी नहीं हुआ। मैं घर में कोई फलदार वृक्ष लगाता हूं, उनको कभी फल नहीं आते। हमारे घर के आंगन में तुलसी का पौधा ज्यादा दिन तक हरा भरा नहीं रहता, जल्दी सूख जाता। और हमारे घर में इतने वर्ष हो गए ना कोई पुत्र ना कोई पुत्री का जन्म हुआ। अरे जिस घर में बच्चों की किलकारी ना गूंजे ना, वो घर भी शमशान के समान ही समझो। ये भाव किसका था? आत्मदेव का। सोचने लगे पता नहीं मेरे पित्र मेरे को नाराज होइए कि सरकार कोई खुशियां नहीं। मैं जीवन अज तक कदे कुसा दा दिल नहीं दुखाया, कदे बुरा कुसा दा सोचिया भी नहीं, करना थे दूर। फिर भी मेरे भगवान पता नहीं मेरे को क्यों नाराजन। जिस घर विच पुत्र पुत्री ना सुख नहीं ना, वो घर शमशान है। मैं तो इस घर विच एक पल नहीं रुका। अज घर कोला दुखी हुई है बंधु, घर छोड़िए कुछ जा देना। वन च जा करते हैं, जंगल च जा रहे आत्महत्या करने लिए। आत्महत्या करने लिए जंगल च जा देना। पर आखदे कि जो पढ़े लिखे इंसान है ना, वो कोई भी कार्य करता बड़ा सोची समझिए करता। आत्मदेव विद्वान पढ़े लिखे दे न सोचने लगे मैं एक पहाड़ी ऊपर छाल मारी अपने प्राण त्यागी उड़ा। पर विचार करते कि जे प्राण नहीं निकले ते शरीर के पता टूटी है। सोचा करते न गले च रस्सा पाइए अपने प्राण त्यागी उड़ा। पर फिर भी विचार आया कि पता प्राण निकलने जा नहीं, कितना कष्ट होना मेरे शरीर दी। हुण विचार करा दे हर एक गल उपर। पर जंगल है बिच प्राण सौखे नहीं छड्डण हुंदे बंदो। आखना सौखी गल है, करना मुश्किल है। और बंदो कदे जीवन च दुख की घड़ी आई है, कष्ट की घड़ी आई है ना, ओदा सामना करना, इस संसार दी छोड़िए जाना जा अपने शरीर कने जबरदस्ती करना, ये बंदो उस कार्य की जितना नहीं। क्योंकि जेड़ा समय को पहला अपने शरीर की छोड़िए जाता ना जबरदस्ती, वो फिर प्रेत जोनी च भटकदा। कोले तक भटकदा, जोले तक ओहदा समय पूरा नहीं होंदा बंदो। इसलिए कदे भी सुसाइड मत करो। अपने बच्चे बच्चियों ने शिक्षा देनी चाहिए। आत्मदेव अज बन दे विच भगवान जी दा ध्यान भी करा करते हैं कि मेरे जीवन च इन्ना दुख, कोई पुत्र पुत्री नहीं, बन विच रोए करते है। इन्नी देर च एक महात्मा उधर गुजरे, उनकी नजर पई, उन्हें दिखा अरे कोई बामण लगता है, शिखा रखी दी, जनेऊ पाए दा, धोती पाई दी, ये कोई परमात्मा दी पाने लिए वन विच आया होना। ये तो भगवान को पाने के लिए वन में आया होगा, क्यों ना मैं इनका मार्गदर्शन करूं। महात्मा के मन में आया मैं इनका मार्गदर्शन करूं। और जैसे ही पास गए, कंधे पर हाथ रखा, पुकारा बामन देवता क्यों रो रहे हो, क्या दुख है। अब ब्राह्मण से दुख कहा नहीं गया बंधो। जब पीछे मुड़ करके देखा, ऐसे महसूस हुआ कि परमात्मा ही साक्षात मेरा हाल पूछने के लिए आज प्रकट हो गए, चरणों में गिर पड़े। कह नहीं सके कुछ, पर अंदर से जो वो दुख था ना, दुखों का पहाड़, वो आंखों के आंसू बन करके निकलने लगा। चरण धो दिए महात्मा के, दोनों बाजुओं से पकड़ करके महात्मा ने उठाया। बामन देवता उठो, क्यों रो रहे हो। भगवान से मिलन का यदि भाव है तो मैं आपका मार्गदर्शन करूं। बामन देवता कहने लगे महात्मा जी,
मैं भगवान दी पाने लिए जंगल च नहीं आया, मैं ते अपने घर दुखी हाँ कि अज तक मैं कदे कुसा दा बुरा नहीं चाया ना बुरा सोचिया, फिर भी मेरे घर भगवान ने मी संतान नहीं दिती। मैं इसलिए दुखी हाँ कि जिस घर विच संतान नहीं उस घर भी जड़ा ना शमशान है। मैं ते घर विच कदों दी गाय रखी, गाय ने भी कदे बच्ची बछड़े दी जन्म नहीं दिता। मैं फलदार बूटे लावा वो भी कदे फल नहीं उन्हें नहीं लगदे। तुलसी मता तेर गिल्ली नहीं रोंदी, साढ़े घर विच हरी भरी नहीं रोंदी। मी लगदा मेरे पितर मेरे को नाराज होइए, पर मी इबी हुन अज विश्वास ले पे कि भगवान ने कोई ऐसी लीला रची है, मेरा दुख दूर करो ना। हाथ जोड़िए महात्मा जी दी आखन लगे, महात्मा दो कदम पिछो ही आखन लगे, वाह रे बामन, मैं ते सोचिया तुस तो भगवान दी पाने लिए जंगल विच आए हो ते तुंदा रास्ता ठीक किता जा, तुसी भगवान जी दी पाने ना मार्ग दस्या जा, पर तुस दे परिवार दी खातर रोए कर दे हो। आखन लगे बामन देवता जे सुख चाहते हो ना ते सुख परिवारें विच है नहीं, सुख कोदे विच है, सुख परमात्मा दे नाम विच है। सन्यासे सर्वथा सुखम, जे सुख चाहते हो ते भगवान दी भक्ति करो, सन्यास विच सर्वथा सुख है। ये परिवारें विच पुत्र पुत्रियां विच सुख होंदा ना, ते जा संसार विच जिन्ने भी हैं ना कुछ एक दी पुछी ले जेड़ा तेरी नजर च सारे कोला सुखी नजर आदा, उसी जी ये पुछी ले किन्ना सुखी है, पर पूछने ऊपर पता चलग वो किन्ना दुखी है। ते तेरा घर भगवान ने पुत्र पुत्री नहीं दिते ना, इहदे विच कोई राज होना। इसलिए राजी रब दी रजा दे विच रहिए, कुल्ली ते भावें कख ना रवे, ओदी मार बड़े प्रेम नाल सहीए, कुल्ली ते भावें कख ना रवे। जे तेरा घर संतान नहीं ना, इहदे विच भी कोई राज होना, खुश रहो। नहीं ते जिंदे जिंदे घर पुत्र ना उन्हें भी कुछ ना हो गई है, वो कितने दुखी ने। बंदो बामन देवता आखन लगे, महात्मा जी जे तुस ज्ञान दी चर्चा मी सुनानियां ना ते मी आपू भी आंदी ना, मैं विद्वान हाँ पंडित हाँ, ए मेरे हृदय विच नहीं रुका करदियां। देना चाहते हो ना कोई पुत्र दा वरदान दे उड़ो। महात्मा जी आखन लगे, बामन देवता जेड़ा रोना ये तेरा परिवार ले ही है, ये लिया भाव कदे ईश्वर लिए बनिया, एक भी आंसू वो प्रेम दा कदे अखियों विचा उस भावना कन्ने निकली आ जेड़ा भाव परिवार लिए पुत्र पुत्रियां लिए बने दा ना, तो साक्षात भगवान सामने प्रगट होई जान ते तुसीं भी अपने हृदय कन्ने लाई ने। पर बंदो ये भाव साडा भगवान नहीं बनदा नहीं। पर ब्राह्मण देवता बार बार जिद लगे करन, देना चाहते कोई पुत्र दा वरदान दे उड़ो। महात्मा सोचने लगे, पहले दिख चले से यदि जीवन च कितना सुख लिखिया पुत्र दा, अपनी दिव्य दृष्टि कन्ने मस्तक दी रेखा देखी तो ज्ञात होया, सुनाकर दिन ब्राह्मण देवता दी कि ब्राह्मण देवता तुस इस जन्म पुत्र दा सुख दा इंतजार करा कर दियो ना। सप्त जन्माब्दि पर्यंतम पुत्रम नैव च नैव च। आप एक जन्म की बात कर रहे हैं ना, 7 जन्म तक आपके यहाँ पुत्र का सुख नहीं है। 7 जन्मे तक पुत्र का सुख नहीं लिखेगा। इसलिए जे सुख चाहते हो ईश्वर का भजन करो, सन्यासे सर्वथा सुखम। परमात्मा ने गल नहीं मननी, हूं जोरी जोरी रोना शुरू करी उड़े। आखन लगे, महात्मा जी पहले तो मैं इस दिन जन्म को ला दुखी हाँ कि मेरे घर पुत्र नहीं, जियां कियां इस जन्म की मैं गुजारा करता हा, पर अज तुसें मेरा 6 जन्म का दुख और बधाई उड़िया। हूं ते मी जे सचमुच तुसें पुत्र का वरदान नहीं दिता ना, ते महात्मा जी आखन लगे फिर की होगा। आखन लगे फिर होना की है, मैं अपना मत्था पटकी पटकी जमीन ऊपर अपने प्राण त्यागी उड़ो, और एदा दोष भी तुसें नहीं लगिया कि ब्राह्मण हत्या दा। हूं महात्मा जी सोचन लगे, मैं ते अपने रस्ते जादा हा, कुत्थे आनी है मैं ये बला अपने गल पाई ले। पर महात्मा जेड़े होंदे ना संत दा हृदय बड़ा कोमल हुंदा बंदो, वो कदे कुसै दी दुखी नहीं दिखी सकदे, कदे मते सुख दे विच मते खुश नहीं हुंदे और मते दुख दे विच कदे मता दुखी नहीं हुंदे।
पर दुए पर बड़ी जल्दी दयालु हो जाते। सही संते ना हृदय कने आए नवनीतमिव, संत हृदयम नवनीतमिव। नवनीत पता कुछ बोलते, नवनीत मक्खन दी बोलते। वो भी केड़ा मक्खन, जड़ा नव, नव मैंने ताजा, जड़ा ताजा ताजा मक्खन कड्ढे दा होवे। इ'यां पेड़ा लस्सी छोलो तुस बनाओ ते हत्थ विच पकड़ो, फिर उसी तुसें दी इन्ना प्रिय लग्गेआ ते तुस उसी घोटना शुरू करो। हत्थ दे विच बंद करके ना मुट्ठी मक्खन दा पेड़ा, जित्थों जित्थों थोड़ी थोड़ी जगह होग उत्थों फिसलिए बाहर आई जाना, वो पकड़ विच नहीं आना। तो संते दा हृदय भी इ'यां सॉफ्ट होंदा जि'यां मक्खन सॉफ्ट होंदा ताजा ताजा। तो बड़ी जल्दी पिघली जंदे दुए उपर। अज महात्मा पर पिघलिए सोचन लगे जे सचमुच में वरदान नहीं दिता कि बता अपने प्राण त्यागी उड़िया तो मैं ब्रह्मत्या का दोष लगी जाना। उस वेले अपने झोले च हथ पाया, इं सामने सामने अपने मंत्र का ध्यान किया, प्रगट किया फल, और वो फल बामण की झोली च पाई उड़े। आखन लगे जाओ बामण देवता ये फल ले आओ ते अपनी धर्म पत्नी की खिलाओ। उन्हें आख्यो सत्य का व्रत करना है तो घर पुत्र का जन्म हो गया। बामण देवता खुश होइए, जेडे घरों रोंदे रोंदे आए बन बिच, हुण बन बिच वापस किवें जा दे, घर विच हसदे हसदे जा दे, दौड़दे दौड़दे जा दे कि साडा घर भी पुत्र का जन्म होना। बाजा मारदे मारदे घराली दी जा दे, घर पुजे घराली आवाज मारी और उनकी झोली च फल पाया। आखन लगे भलिए लोके साडा घर पुत्र का जन्म होना, ये फल मैं महात्मा को लिए आया, इसे तुसे पाना है। हुण घराली चला गई, दो रूप है ना, इसलिए विचार किया तुरंत। आखन लगी अज तो मेरा मुंह जूठा हुई है, मैं सवेरे सवेरे फल पाई लैंगी। बामण देवता बड़े प्रसन्न हुए, सवेर हुई, वो तो चलिए जजमानी करने लगी। पर धुंधली ने वो फल नहीं खाता। अपना घर अपनी सहेली नहीं बुलाई लिया, सहेली नहीं सलाह ली। हुण जैसा जैसा मन का विचार हो बंधु, साथी भी वैसे का होंगे। जिन्हें साड़ी सोच होग ना, असें उहले सोच वाले साथी चुनने। हुण धुंधली का जैसा चिंतन हा, सहेलियां भी वैसियां हियां। सहेली ने पूछा, आखन लगे मेरे घर आले ने फल आंदे दा, मैं आखदी कि तुस खाई लैगे ते साडा घर पुत्र का जन्म होना। मैं समझ नहीं आ रही मैं खां जां नहीं। सहेलियां आखन लगी जे फल खाने कन्नै पुत्र लेते होन ते मड़िए तेरे घर कदों दी गौ बन्नी नहीं है, ये फल गऊ दी खिला। जे ओहदा बच्ची बछड़े का जन्म होया ते घर आले दी आखेआ होर फल आंगे ते फले दी कमी है भला कोई, उल्टी शिक्षा देई उड़ी। अपनी भैन की राय ली, भैन भी पूछा, भैन के भी 5-7 न्याणे हैं, वो भी जानती ही कि मेरा क्या पुत्र इनकी जायदाद का मालिक बने। तो भैन भी पूछे, वो एक बच्चे की जन्म भी देने वाली न। भैन आखन लगी मैं ते मेरे 5-7 न्याणे ने, ये भला बखरे ने भी तेरे के न्याणे ने, और मैं तो वैसे भी एक बच्चे की जन्म देने वाली हाँ। क्योंकि बच्चे की जन्म देना कोई सौखा नहीं। एक जन्म गवाना ते दूआ जन्म होने का बराबर है। एक मां जो बच्चे की जन्म देंदी है, समझो अपने प्राणे की दाव पर लाई उड़िया। ते जदों गर्भावस्था होंदी बड़ा परहेज होंदा, खाने पीने का, घूमने फिरने का, आने जाने का, शरीर उठपटांग हो जांदा। इसलिए मैं ते बच्चे की जन्म देने वाली हाँ। जे तेरा मन होवे तो ये बच्चा मैं तेरी झोली च पाई उड़ा। साडा घर गरीबी है, तुम्हें किस पैसे दे उड़े, पैसे मनी ले ते वादा करी उड़िया। पर हुण एक झूठ बोलना शुरू करी उड़िया। भैन ने भी आखे फल गऊ दी खिलाई उड़े। तो अपनी भैन की गल सुनी ली, गऊ दी फल खड़ाया। बंदो पति पत्नी का रिश्ता बड़ा प्रेम का धागा है बंधुओं, और ऐसी नाजुक डोरी है जिसे बड़े संभाल के रखना चाहिए बंधु। पति ने कही, पत्नी ने मानी। अगर पति कहता है तो पत्नी को कभी उसका उत्तर भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब दोनों एक ही पटरी पर चलेंगे वो घर स्वर्ग हो जाता। पति पत्नी के विच कदे गलबात भी हुई है, त्रीए तक नहीं पुजनी चाहिए। क्योंकि जदों त्रीए तक पुजदी ना, अदों दरार पाना शुरू हो जाती है। अज धुंधली ने घर आले की गल नहीं मनी, सहेली की गल मनी ली, भैन की गल सुनी ली, गऊ की फल खिलाई उड़िया। और अपने पेट का उपर कपड़े बनी बनिए दसना शुरू करी ले। 3-4 महीने बीते और घर आले दी आखन लगी ना, जो तुझे फल आंदा हा उस फल के स्वरूप मैं गर्भवती हुई।
आत्मदेव बड़े खुश हुए कि साढ़े घर भी हुण खुशियां आने वालियां ने, किलकारियां गूंजने वालियां ने। पर बंदो जदों 5-7 महीने बीते, एक दिन धुंधली ने रोज स्वागत करती है, संस्कारी रूप दसदी है, पर अज एक और नाटक खेलिया। मंजे उपर पई है, जिन्हें घर वाले आए बाजा मारते उठियां नहीं, आखन लगी अज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं। घर वाले आखन लगे कोई गल नहीं, स्वास्थ्य ठीक नहीं ना, मैं घर दे काम करी लैंग, तुस अपना स्वास्थ्य ठीक रखो, ओदा ख्याल रखो। इत्थे धुंधली ने बड़ी संस्कारी गल की, आखन लगियां कि मैं मंजे उपर विश्राम करा ते तुस घर दा चुल्ली चौका करो, मी दोष लगिया। जो संस्कारी स्त्रियां हैं, जो उनका लक्षण है बंधो। और इत्थे जेड़ी धुंधली ने गल की बड़ी समझदारी वाली की कि मैं मंजे उपर विश्राम करा, तुस चुल्ली चौका गृहस्थी दे कार्य करो, मी दोष लगिया। क्योंकि जानी बुझिए कदे भी पुरुष को स्त्रियां कार्य नहीं करवाने चाहिए, और स्त्री को पुरुष है ये कहा। इतना इसलिए धुंधली ने थोड़ी ज्ञान की गल आखी। पर अजकल बंधु जिन्हें जिन्हें अस मते पढ़ते जा रहे हैं ना, अस अजकल घट विचार करने और करना भी किया बंधु, क्योंकि दोने दोने जने जाना है ड्यूटी ऊपर। तो सवेरे सवेरे उठिए जे घर घराली फुलके बना कर दिए, उन्हें घराले की कन्या लाया तुम सेकते चलो है, वो बेचारा सेका करता होंगे कन्या। ग्राएं च फर्क है, तुम शहरें च चली आगे ना, ये मैं उत्थों की गल कर कि पता घराली बर्तन की साबन लाई आ रही है तो घराले की कन्या लाया तुम साफ करते चलो ना, क्योंकि समय कन्नै ड्यूटी उपर जाना दोने। कि पता एक दिन कपड़े धोना पाए दे होन ते घराली नपीड़ी बाल्टी च पांदी जा रही, घराले दी कन्नै लाया जाओ तुस सुकना पाइयो। पर इत्थे धुंधली ने एक गल जिहड़ी है बड़ी ज्ञान दी कीती कि मैं बिस्तर पर मंजे पर बैठी रहूं और तुम गृहस्थ के कार्य करो तो मुझे दोष लग जाए। जड़ियां स्त्रियां जानी बुझी अपने घराले कोला, हाँ मजबूरी होवे, कोई कारण होवे, करवाना पई है कार्य, उहदे च कोई दोष नहीं। जे जानी बुझी अस कार्य करवा करने ना, उहदे च दोष लगदा बंधु। इत्थे ज्ञान दी गल कीती और विचार किया क्यों ना अपनी भैन दा घर चली आ। पतिदेव जी आखन लगियां जो मेरे घर बच्चे का जन्म हो गया मैं वापस आई आ। आत्मदेव आखन लगे देवी जिन्हें तुझे ठीक लगता इन्हें करो, अज अपनी भैन का घर चली आ। समय बीतिया, समय बीतने के बाद भैन का घर एक पुत्र का जन्म होया और जिन्हें वादा किया वैसे ही पुत्र अपनी झोली च पाया ते पैसे दिए घर वापस आई। घर आईया ते आत्मदेव की गोद दा विचों सुबालक दे दिता कि ये जिहड़ा तुसीं महात्मा कोला फल आंदा उस फल दा ये आशीर्वाद है। तो इन्नियां खुशियां छाइयां घर विच, जियां जियां अनुपम शहर के लोगों की पता लगा चलन कि अच्छा आत्मदेव का घर पुत्र का जन्म होया, लोग बधाइयां देने की लगे आन। मेला लगी है घर विच बंधु, दूरों दूरों लोग बधाइयां देने नहीं आए। शुक्र है परमात्मा ना, इन्ने साले बाद कैसे ही देर आए दुरुस्त आए, भगवान ने इनका घर खुशियां दित्तियां। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय राम, बोलो जय जय राम, जपो जय जय राम, गाइए जय जय राम, बोलो जय जय राम जय राम। आत्मदेव का घर खूब बधाइयां गाइया गई और उस दौरान गए आत्मदेव ने अपने पुत्र का नाम रखना चाहा
तो अपना नाम के है आत्मदेव, बच्चे का नाम लगे रखन परमात्म देव। इथे धुंधली ने थोड़ा जिहा नाटक खेलिया। क्यों? आखदे कि जेड़ा चोरियां करदा उसी डर हुंदा मेरी चोरी पकड़ोई नहीं जा। जेड़ा गलती करदा ना उसी डर हुंदा कि मेरी गलती कुछ पकड़ी नहीं जा। इथे धुंधली दी भीतर के डर है। डर कहदा है क्योंकि पुत्र अपना नहीं, पैसे कने खरीदी आंदा भैन कोला, और ये है कि कुछ मेरी चोरी पकड़ोई नहीं जा। तो और विश्वास बनाने लिए आखन लगियां, अच्छा अपना नाम तुहाड़ा आत्मदेव दे बच्चे का नाम परमात्म देव रखा कर दियो। 9 महीने कुख विच मैं रखिया ते ना तुसीं अपने कन्नै जोड़ा करते हो, कष्ट मैं सहन किया। तो आत्मदेव आखन लगे देवी ते के ना रखचे। आखन लगियां कि जे कष्ट में सहन किया, 9 महीने कुख च में रखिया ना, ते एदा नाम भी मेरे कन्नै मिलदा जुलदा होना चाहिए। अपना नाम की है बोलो? धुंधली। और बच्चे का नाम की रखी उड़िया? धुंधुकारी। जैसा नाम वैसा काम। अस भी बच्चे के नाम करने ना, नामकरण करवाने, और पहली शिक्षा कदे स्वयं बच्चे का नामकरण नहीं करना। कई बारी दे ली साढ़ा घर बच्चे का जन्म नहीं होया होंदा, असें पहले का नाम सोचिए रखे होंदा। कुछ टीवी च नाटक दिखने ना, अच्छा फलाने दे बच्चे का वो नाम ना, असें भी अपने बच्चे का नाम रखना, या टिंकू शिंकू पिंकू पता नहीं के नाम पाने ना। पर शास्त्र कहता है कि नाम हो तो भगवान से मिलता जुलता। यदि हम एक बार हृदय से उस नाम को पुकारे तो हमें हमारे ईश्वर याद आ जाए, हमारे भगवान याद आए, भगवान की झांकी नजर आ जाए। और जब भी कहें तो नारायण ही कहें। भगवान से मिलता जुलता नाम होना चाहिए, क्योंकि नाम का भी असर होता बच्चे ऊपर। जैसा नाम ऐसा काम। हुण आत्मदेव सोचने लगे जे मैं हुण किश बोलिया तो इन्हें पूरा ग्रां इकट्ठा कर लेना, इसलिए शांत होइए, जो रख देन रखन दो। ना रखी उड़े धुंधुकारी। 3 महीने बीते, 3 महीने बाद वो जड़ा गऊ दी फल खिलाया ना, अज गऊ ने भी एक बच्चे दी जन्म दिता। बंधुओं, कोई बच्ची बछड़े दी जन्म नहीं दिता, कुछ जन्म दिता, एक संतान दी जन्म दिता है। संतान मैंने मनुष्य रूपी संतान, पुत्र को जन्म दिया। और पुत्र कैसा था? जिसके कर्ण केवल गौ की तरह थे। कर्ण मैंने कान, जिसके कान गौ माता की तरह हैं, और बाकी शरीर पूरा मनुष्य का है। ये जिला खबर ग्रां विच फैली, शहर विच फैली ना, हुण ते पूरे संसार दे विच एक खबर चलना शुरू हुई कि अच्छा आत्मदेव का घर इन्नी कृपा हुई जिंदे कई साले की कोई संतान नहीं, अज गौ ने भी जन्म दिता, एक पुत्र दी जन्म दिता है, ना कि बच्ची बछड़े दी। धन्य धन्य भागन आत्मदेव दे। और दर्शन करने दी आकर दे लोग उस संतान दे। तो आत्मदेव ने अज उसका नामकरण किया, जिदे कन्न गौ वाले लेखन ना रखी उड़िया गौ कर्ण। बोलो गौ कर्ण भगवान की। दोनों बच्चे बड़े लगे होन बंधो, पर दोनों ख्याति प्राप्त की। एक ख्यात होए, एक विख्यात। विख्यात मैंने यदि कीर्ति एक दी अच्छी फैली, एक दी बुरी कीर्ति फैली। गो कर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। जेड़े गौकर्ण है वो ते बड़े विद्वान होए बंधुओ, पंडित होए, ज्ञानवान होए, ज्ञानी होए, पर धुंधुकारी महाखलाह। खल कुसी बोल दे। खल कहते हैं मूर्ख को, और यहां पर केवल मूर्ख नहीं कहा, क्या कहा? महाखलाह, महामूर्ख हुए। सिर्फ मूर्ख नहीं हुए, जेड़े महामूर्ख हुए। दोनों ख्याति प्राप्त की, एक विद्वान होए, एक महामूर्ख हुए। कारण के हा, कारण हा परवरिश। बचपन बच्चे ने अच्छी शिक्षा देनी चाहिए बंदो। 5 साल तक बच्चे की खूब लाड़ प्यार करो, पर जो बच्चे की उम्र 5 को 15 दे विच है ना, उहदे विच जिहड़ा रास्ता देना चाहते हो, जिस लक्ष्य उपर लिए जाना चाहते हो बच्चे की, वो वाली शिक्षा दो। 5 साल तक खूब स्नेह करना, बच्चे की हृदय कन्नै लाना, लाड़ प्यार करना। बंधो आजकल साढ़े बच्चे सानू महसूस कर ही नहीं पा दे, कारण
कि असें बचपन को लगा बच्चे अपने को दूर करी उड़े, उनका बचपना छीनी लिया। पर 5 साल तक शास्त्र आखदा कि बच्चे दी अपने सीने कन्नै लाइए रखो, खूब लाड प्यार करो, जिन्ना हिरख करना ना अपनी गोदी विचों बाहर नहीं कड्डो, रज्जिए प्रेम करो। अजकल दे साडा प्रेम बंडोई है ना कोदे कन्नै, फोने कन्नै। बाकी कोई भी कार्य होग अस ओहदे कन्नै समझौता करी लैने, पर जिसलै गल मोबाइल दी आंदी ओहदे कन्नै कोई समझौता नहीं। फिर ते बच्चा भी छोड़ी उड़ने भावें जिड्डा मर्जी कोई जरूरी कार्य होवे, पर जिहड़ा मोबाइल है ना ओहदे कन्नै कोई समझौता नहीं। पर बंधु कई बारी कुछ कर्म ऐसे होंगे, मोबाइल भी जरूर इस्तेमाल करो, पर जिस कर्म विच जेल्लै तुस रत हो, जिहड़ा कार्य करा दे हो ना, उस वेले केवल ओहदे विच रत रहो। वन टाइम वन चैनल, जेल्लै दो तुस चैनल लागे ना, फिर एक उपर भी थोड़ी कंसंट्रेशन नहीं बननी, ध्यान नहीं जाना। जदों बच्चे कन्नै हिरख करा दे हो ना, तो बच्चे कन्नै हिरख करो। 5 साल तक बच्चे का कश कोल मोबाइल भी मत रखो, क्योंकि अजकल उसका भौतिक विकास होना बंद होया ज्यादा। अस आपू दे इस्तेमाल करने आ, जदों बच्चा सानू तंग करता ते अस ओहदे विच गेम लाइए उसी भी भड़काने, तुम ही खेल, एक उसी भड़काए दा, एक आपू पकड़े दा, छुटकारा पा दें ना। और बंधु कई बारी दे बच्चे ऐसे ऐसे आदी हो जाते मोबाइल दे कि उन्हें ये पता नहीं लगता, जो मना करने कि सामने साढ़े पिता न या साढ़े माता है, वो तो जी चीज़ आ कई बार वो प्रहार करिए भी ऐसी ऐसिया असें खबर सुनिया कि माता पिता का अंत भी किया कई बच्चे। गलती कोई को आई, साढ़े को आई, शुरुआत को की असें की। 5 साल तक बच्चे की खूब लाड़ प्यार करो। 5 साल को लिए 15 साल दे बच्चे की जेड़ा रस्ता देना ना ओदियां शिक्षा दियो। जे उथे तुसी दी दंड नीति का प्रयोग करना पे या करो, पर कोले तक रहा 15 साल तक रहा। और जिस वेले बच्चा 15 साल का होइया, फिर पुत्र वैचा पुत्री होवे बंधु, पुत्रम मित्रम बद आचरित, फिर उहदे माता पिता नहीं बनना। फिर माता पिता का रोप नहीं चाड़ना कि मैं तेरा पिता, इसलिए मेरे अधीन होना। जिसले 15 साल के बाद बच्चा गलती करता ना, कुछ ना कुछ साड़ियां पहलियां कमियां ही जो अस शिक्षा नहीं दे पाए बच्चे नहीं बंधु। फिर जे अस रोकने भी हाँ तो वह सुनते नहीं, सानू धमकियां देंदे जे मता रोकिया तो किस खाइए अस जान दे होगे अपनी। आखदे कि जो पुत्र दा पैर प्यो दे जूते विच आना शुरू हो गया ना, फिर ओदा पिता नहीं बनना, फिर ओदा प्यो नहीं बनना, फिर उसी अपना दोस्त बनाई लेना, मित्र सखा बनाई लेना। कि जियां मित्रें कन्नै वो अपने मने की हर एक गल सांझी करदा ना, इयां वो अपने पिता कन्नै भी बाहर होई दियां घटना अपने घर विच आनियां सांझियां करे। मां ने अपनी धी दी फिर अपनी धी नहीं समझना, फिर उसी अपनी सखी बनाई लेना। इयां सखियां वाले लेखे रोना कि हर एक मने की गल बच्ची साढ़े कन्नै सांझी करे। तो बंधु साड़ी नीति भी आखती है शास्त्री के अनुसार, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता। वो माता शत्रु है, वो पिता वैरी है, ये न बालो न पाठिता, जिन्हें अपने बच्चे की अच्छी शिक्षा नहीं दी है समय के अनुसार। क्योंकि बच्चे कोरा कागज है, जैसा लिख के वैसा लिखोइया ना। माता शत्रु पिता वैरी ये न वालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। हंसे दी सभा है ते उहदे विच बगलानी है बैठी आ, रंग दे कहने बंधु पहचान नहीं होनी, पर हंस मोती चुगदा है, पर बगला मांस खंदा बंधु, फर्क है। न शोभते सभा मध्य, जियां हंसे दी सभा विच बगलापन सोई जंदा ना बकरा, इयां जिन्हें अपने बच्चे की अच्छी शिक्षा नहीं दिंदियां, बच्चे ते बचपन च कोरा कागजन जैसा लिख के वैसा लिखोई जाना, पर उन्हें नहीं समझ बोल आनी। जो समझ आनी है सभा विच बैठे थे, जो अपमान मान सम्मान की ठेस लगी ना, अदों याद आना कि बचपन च सानू ऐसी शिक्षा क्यों नहीं मिलियां। वो माता भी शत्रु है अपने बच्चे की, जेड़ी अपने बच्चे की छोटी छोटी गलती ऊपर पर्दा पा कर दी है।
वो पिता बैरी है जेड़ा समय रोंदे अच्छी शिक्षा नहीं दिया करता। अंधो ये गलती कुने की? धुंधली ने की। जदों धुंधुकारी ने बचपन च पहली गलती की, लामा घर आया ना तो धुंधली ने बच्चे दी अपनी गोद विच बैठाया, जेड़ा लामा ले आया चार गल्लां उसे सुनाइयां पे जुड़े वापस। तो बच्चे दी के मिली शय मिली कि मैं कोई भी गलती करूं ना मेरी मां ने भी बचाई लेना। दुई बार ओदे कोला बड़ी गलती करी आया, हुण पिता ने रोकिया ते मां ने फिर गोदी च पाई लिया। आखदियां तुसें लाड़ प्यार नहीं ना कन्नै, मैं जन्म दित्ते दा कुख कोला बार बार ये ताना मारदियां ना, मैं रखिया 9 महीने ढिड च। लाड़ प्यार करो पर गलती जब बच्चे करके आए तो उनका सुधार भी करो। उन गोकर्ण जेड़ा गऊ दा पुत्र है ओदे कन्नै धुंधली ज्यादा हिरख नहीं लांदी, पर धुंधुकारी दी बड़ा प्रेम करती है। जो मंगदा उसी दे उड़ती है, ओदी जरूरत पूरी करती है, पर गोकर्ण कन्नै कोई हिरख नहीं। इसलिए जदों पिताजी घर होंदे गोकर्ण अपने पिताजी दे पिछे पिछे चलते हैं। जदों पिताजी घर नहीं होंदे उन्दियां पोथियां खोलिए पढ़ते रहंदे, पढ़ते पढ़ते एक दिन वो विद्वान होइए। पर धुंधुकारी रोज गलतियां करिए घर आंदा, ओदी गलतियां दी पर्दा पाया जांदा है। इसलिए धीरे धीरे वो बड़ी बड़ी गलतियां करना शुरू करते हैं। मांस मदिरा का सेवन करना शुरू करी लिया, लड़ाई झगड़े करना शुरू करी लिया। बंधो पहली बारी जदों मांस मदिरा का पान करिए घर आए ते पिताजी ने रोकिया, पुत्र ये मेरा मंदिर जैसा घर आज आपने अपवित्र कर दिया। समझाया, जब समझाने लगे पिता धुंधुकारी नशा करी आया दे, इसलिए पिताजी ने उल्टा सीधा बोलिया। आज पिता दी बड़ा दुख होया कि पुत्र तेरे लिए मैं के नहीं किया जीवन च, तुसे दी पाने दी खातर मैं ते अपने प्राण त्यागने दी जंगल च चली आ। आज महात्मा याद आई है जिन्हें आख्या तेरे जीवन च पुत्र दा सुख 7 जन्मे तक नहीं, उनदा स्मरण ले पिया हुण रोज गलतियां करता है पुत्र, रोज नशे करिए घर आंदा, मांस मदिरा दा पान करिए आंदा है, गल नहीं मनदा। बंधो पिता बड़े दुखी होए, जिंदा इन्ना ना हा शहर दे विच। अज लोग जदों बाहर जांदे ना देखदे अच्छा इनदा पुत्र होना धुंधुकारी है, सिर झुकाइए जाना पंदा। बंधो एक दिन घर विच बड़े दुखी होए, अपना अखी विच आंसू चला करते है, घर दा तू लगी है। गोकर्ण आए, पिताजी दे आंसू पहुंचे, साफ के ते आखने लगे पिताजी क्यों रो रहे हो? तो पिता कहने लगे पुत्र आज मैं अपने पुत्र की खातिर रो रहा हूं, जिस पुत्र को पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, आज मुझे इसी पुत्र से इतना कष्ट सहन करना पड़ रहा है। मेरा मंदिर जैसा घर अपवित्र कर दिया, अब तो मैं एक पल भी इस घर में नहीं गुजार सकता। और गोकर्ण कहने लगे पिताजी ये संसार तो है ही दुखालय। आलय किसे कहते हैं? जहां पर पुस्तकें रखी जाएं उसको क्या कहते हैं? बोलो। जहां पर ज्यादा से ज्यादा पुस्तकें रखी जाएं उसको क्या कहते हैं? पुस्तकालय। और जहां पर ज्यादा से ज्यादा दुख रखे जाएं उसे क्या कहते हैं? दुखालय। तो ये संसार ही दुखालय है। हम अब जन्म लेकर के धरती पर आए, 84 भोग रहे हैं, कहीं ना कहीं हमसे कोई ना कोई गलती तो हुई है। और जब ये गलतियां हमारी बिल्कुल पवित्र हो जाएंगे गलतियों से, तो भगवान का परम पद प्राप्त होगा। इसलिए ये संसार भी दुखालय है। गोकर्ण कहने लगे पिताजी ये संसार दुखों का घर है, यदि सुख चाहते हो ना यहाँ तो दुख मिलेगा, ये घर ही दुखों का है। यदि सुख चाहते हो तो सन्यासे सर्वथा सुखम। ये पंक्ति को ने बोली ही उस महात्मा ने बण दे विच बोली ही बामन दी कि तेरा रोना परिवार दी खातर है, कदे ये लिया रोना ईश्वर ਲਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ भगवान सामने प्रकट ਹੋਈ ਜਾਣ। ये ने प्रेम भगवान दी कर, क्योंकि पुत्रें च सुख नहीं जा पुछी ले जिन्हें नहीं जिंदा ऐन वो भी दुखी न। इसलिए सुख चाहते हो सन्यासे सर्वथा सुखम। ये पंक्ति अज को न बोली गोकर्ण ने जिया बोली ना, आज
अखा खुली हुई कि ये पंक्ति दे उस महात्मा ने उपदेश दिता, कुछ महात्मा परती मेरे घर आनी मी उपदेश ते नहीं दिया करता। और लगता भी क्यों नहीं बंधु, क्योंकि ये उह फल हा जिहड़ा उस महात्मा ने दिता, पर गलती कुने की? गलती घर वाली ने करी उड़ी, जिहड़ा फल आपू खाना हा वो खलाई उड़िया गऊ दी। तो गलती की पति कन्नै झूठ बोलिया बंधु, ओदी सजा दुंदुकारी घर आई है। इन्नी हरी गल सुनी ना, आत्मदेव ने तुरंत घर छोड़िया, दौड़ते दौड़ते वन विच जा दे परमात्मा की पाने लई। एक वो दिन था जब घर से दौड़ करके वन की ओर जा रहे थे कि मेरे घर में कोई पुत्र पुत्री नहीं है। जी हाँ, पुत्र पुत्रियों की किलकारियां ना गूंजी, वो घर शमशान के समान है। इस घर में मैं पल भी ना रुकूं, प्राण त्याग दूंगा। और आज एक वो दिन है कि घर में पुत्र भी है और पुत्र का सुख नहीं, दुखी होकर के वन में जा रहे हैं ईश्वर को पाने के लिए। परमात्मा, ये जो पुत्र मेरे घर में है ना, ऐसा पुत्र किसी का ना हो। भगवान को पाने के लिए वन में चले गए बंधुओं। और घर में गोकर्ण ने देखा पिताजी मुझे लाड प्यार करते थे, प्रेम करते थे, वो चले गए, बाकी तो मुझे कोई चाहता नहीं। वो भी तीर्थों में चले गए बंधुओं। घर कौन रही है? दुंदुकारी और धुंधली। पहले पिताजी घर है, फिर थोड़ा थोड़ा डर हा, हूं भी डर चुकी है। हूं रोज नशे करिए घर आंदे न। मां समझाती है, हूं मां की भी गल मनना बंद करी उड़ी, क्योंकि मां दी आखदे न कि मी पैसे दियो, बार बार पैसे मंगदे न। चंद दिने विच अपने पिता द्वारा की दी कमाई नशे विच, जुए विच थोड़ी उड़ी बंदो। हूं ते अज मां को पैसे मंगा दे, मां आख लगी पुत्र जो कमाई तेरे पिताजी ने की ना, वो तुसीं नहीं मैं देई उड़ी, तुसीं खर्च करी उड़ी। हूं ते मेरे को कोई पैसा तेला नहीं, मैं कुत्थों दियां? अज मां दी भी फड़िया ना बाले ना, ते अज उच्चा निंदा भी बोलिया, बुरा चंगा भी बोलिया और हथ भी चुकिया। अज मां दी अखी विच अथरू निकले, जिहड़ा माया दा पर्दा वजदा हा अज खुली आ। हूं याद आया कि याद आया अपना वो पुराना जीवन याद आया कि पुत्र तेरी खातर मैं अपने पति कन्नै झूठ बोलिया ते तू घर आंदा, मी के पता हा तेरे कोला मी इन्ना कष्ट होना है। पर सनाना कुसी जिसी सनाना कदों दे चलिए दे जंगल च भगवान जी दी पाने लई। ते जड़ी सहेलियां कन्नै मिली है, ये गलती की ना, उन्हें भी साथ छोड़ी उड़े बंधु। क्योंकि जो जीवन च सुख होवे ते बड़े संगे साथी ने, जो जीवन च दुख आंदा ते सारे बल्ले बल्ले साथ छोड़ी उड़दे। सुख के सब साथी, दुख में न को मेरे राम तेरो नाम, एक सांचा दूजा न को। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। आज दुख आया ना जीवन च, उन याद आया, पर याद सता कर दी है कि मैं एडी बड़ी जीवन च गलती करी हुई। पुत्र तुंदे पिताजी जिन्हें कदे भी उच्ची आवाज विच बोलिया नहीं, और अज तुंदे गुलामी मारा खानी पवाई। और बंधु दुंदुकारी नशे न विच रत हा, जो भी पैसा तेला सब ले नशे विच गवाई उड़िया। हूं ते कोई पैसा तेला नहीं। धुंधली भी इस पुत्र दी गाथा दे विच रोई रोई अपनी अखियां दी नजर गवाई लई। चिंतन करदे करदे हुण कलियां दुख दा सामना करानियां। आखदे ना कि हत्थे कन्नै दित्ती दियां दंदे कन्नै खोलना पौंदियां। पर बंधु एक दिन परतिए दुंदुकारी जिसले घर आए नशा करिए, मां दी आख लगे हुण मी पैसा चाहिदा। जीवन च कार्य कोई नहीं किता, काम शाम किता नहीं कदे जीवन च, पर हुण मां आखदी है मेरे कोल ते कोई पैसा थेला नहीं, जो है सब खत्म हो गया। तो अज नक वाला भी खिंची लिया, कन्न वाला भी खिंची लिया ते गले वाला भी खिंची लिया। नशे कई नहीं करांदे बंधु। अज सारे नौजवान भी जेडे नशे विच रतन ना बंधु, अज जिदे कोल काम काज कोई नहीं हुंदा ना, वो फिर चोरियां करना शुरू कर दे।
और ऐसी ऐसियां चोरियां कि भगवान के दरबार विच लगे दे जेड़े दान पात्र ना वो भी चुकिए ले जाते। और नशा की नहीं करांदा, इसलिए अपने बच्चे की पहले दुर्व्यसने को हटाना है तो बचपन में ऐसियां शिक्षा दिओ, नहीं तो यह दुर्दशा होनी जिहड़ी धुंधली दी होई। कदें जीवन च पति पत्नी सच्चे मित्र न बंधुओ, एक दूजे का विश्वास नहीं टुटा। बड़ा दुखी हुई है घर विच, रोंदे रोंदे घर छोड़िए बड़ा की तरफ जाना शुरू किया। अखी किश लभदा नहीं, एक कुएं च डिगियां डिगिया मौत हुई। हुण धुंधुकारी घर कल्ले न, घर आले घर नहीं ते कुसा दा डर नहीं। घर विच 5-5 वैश्यां बुलाई लईयां, उनका संग करते न, कार्य कदे कोई किता नहीं। बड़ी बड़ियां चोरियां करना शुरू करी लईयां बंधुओ। एक बारी एक राजमहल च चोरी की, राजा ने इनाम रखी उड़िया जी, जेड़ा चोर दी पकड़ी है मेरे समस्त प्रस्तुत करग उस इनाम दिता जाग। तो बंधुओ हुण जड़ियां वैश्या कन्नै रोंदियां सोचन लगियां जदों ये पकड़ोई आग ते साड़ा भी ना आना। इसलिए बंधुओ रात्रि च सुत्ते दे पैर और हथ चारपाई कन्नै बनने ते बलदे बलदे कोयले अंगार मुख विच छोड़े हत्या करी उड़ी धुंधुकारी दी। और वो प्रेत बने बगैर समय ने गए ना, और पाप कर्म किते प्रेत जोनी च भड़कना शुरू हुई है। गोकर्ण दी तीर्थें च पता लग गया, पिंडदान किते माता जी दे भी किते, धुंधुकारी दे भी किते, परतोइए घर वापस आए। एक दिन घर पुजे तो रात्रि विच एक आत्माणी है सता कर दी है। उस वेले गंगा जल लिया गोकर्ण ने कि कौन है, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, सामने आओ। एक बैंसे का रूप धारण करके वो आत्मा सामने आई। तो गोकर्ण ने पूछा तुम कौन हो? तो वो आत्मा कहने लगी अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारेति नामतः। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी। गोकर्ण आखन लगे धुंधुकारी तुंदा कल्याण नहीं होया, मैं ते पिंडदान करवाए, गया विच श्रद्ध किते, हरिद्वार भी श्रद्ध किते, तुंदा कल्याण नहीं होया। धुंधुकारी आखन लगे कि एक बार छोड़ करके हजारों बार भी यदि मेरे पिंड दिए जाए ना तो मेरा तब भी कल्याण नहीं होगा, क्योंकि मैंने कर्म ही ऐसा किया है। और कृपा करके मेरे कल्याण के लिए कुछ उपाय करो। गोकर्ण आखन लगे चिंता नहीं कर, मैं सवेर होने दे फिर विचार करना। तीर्थों चू वापस आए, ग्रां विच जिन्ने भी लोग है पता चले उन्हें नहीं कि गोकर्ण वापस आइए तीर्थ ना मिलने नहीं हवा करते न, क्योंकि पुराने जमाने च बंधु मते साधन नहीं होंगे। जेड़ा कोई तीर्थ एक बारी जाता हा घट गया परतोइए वापस आंदा, और जाता पता कौन है तीर्थें जेड़ा अपने सारे कर्मे को फारग हो जाता। जिन्हें अपने बच्चे दियां ब्याह शादियां करी उड़ियां, हुण कोई जिम्मेदारी नहीं ते वो बेचारा कदू ग्रां दा तीर्थे जाता हा, पैदल यात्रा हियां। ते जेड़े कोई पहले ने कई साले ने अपना शरीर छोड़िए चलिए ते उनके जेड़े फुल होंदे हैं ना अस्थियां, वो भी कपड़े च बन्नियां टंगी दी होंदी हियां बूटे कन्नै, बड़ दे बूटे कन्नै, पिपल दे बूटे कन्नै, सारे इकट्ठे करिए ना उन्हें दी झोली च पाई दिंदे हे कि थोड़े थोड़े फुल साढ़े भी कुदै उत्थे पुज्जी जाङन, गंगा कन्नै स्पर्श होई जाङन ते कल्याण होई जाग। और थोड़े थोड़े विच लोग पैसे भी पाई दिंदे है कि जेड़ा लिए ज्यादा इहदा रस्ते च कुदै खर्चा होवे ते सौखा होई जा। और आखदे कि वापस परतोइए घट आंदे है, जे कोई 2-4 साल 5-10 साल दा बाद वापस आई भी जांदा हा ते ग्रां वाले ओहदा दर्शन करने लिए आंदे है। दूरों दूरों लोग दर्शन करने लिए आंदे है काश कोल वाले कि ये तीर्थे ना ही आया है, इसी दिखी लगे साढ़े तीर्थ होई जाने। इन्ना भाव होंदा है बंधु, इन्ना प्रेम होंदा है, उसी वांडड़ा करते है नहीं है। और उहदे आने दे उपर दरवाजे गेट दे आंगन दे बाहर चित्र बनाए जाते हैं। जे एक बंदा घर दा वापस आंदा है तो एक चित्र बनाया जाता है, 2 वापस आंदे 2 चित्र बनाए जाते हैं, क्योंकि रस्ते च आंदे जांदे लोग दिखते हैं अच्छा ये चित्र बने है, इनका कोई जरूर पूर्वज तीर्थे नूं वापस आया है, ये घर बड़ा भाग्य वाला है। फिर भंडारा किया जाता है, लंगर किया जाता है, प्रसाद पाया जाता है कि ये बड़ा भाग्य वाला जिहड़ा तीर्थे होई आया। और देखो इन्ना प्रेम हाँ कि उस जिहड़ा तीर्थे होई आया है ਉਹਦੇ दर्शन करिए लोग सोचते हैं मैं तीर्थ करी ले। अज तो बड़े सौखे ने, शामी जाओ सवेरे वापस आइए साधन। जियां गोकर्ण भी वापस आए ना दर्शन करने नहीं आए ग्रां ले,
इन्नी देर च गोकर्ण अपनी नित्य बंधन को मुक्त होने वाले है। सूर्य भगवान की अर्घ्य दिया करते हैं। आकाशवाणी हुई और चिंतन हाँ कि मैं भरा दुंदुकारी का कल्याण किंजा करा। तो साफ साफ शब्दों विच सूर्य भगवान ने आकाशवाणी की थी, जाओ गोकर्ण यदि अपने भाई का कल्याण चाहते हो उनके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण जी की कथा करो। बोलिए भागवत भगवान की। ये गल केवल गोकर्ण ने नहीं सुनी, पूरे ग्रामवासी है जेडे उन्हें भी सुनी और तुरंत विचार किया कि ग्रां दे विच जेड़ा खुला स्थान है उत्थे एक आसन लग्या, पंडाल बनिया और गोकर्ण कथा सुनाने ले आकर दे कुद ले कथा रखी है दुंदुकारी ले। और ग्रां ले सारे संयोग लगे करने और पंडाल दे विच आनिए बैठिए। पहले दिन की कथा शुरू हुई, दुंदुकारी भी कथा सुनने लिए आए। पर जियां दुंदुकारी आए कथा शुरू हुई, मन बड़ा लगा था क्योंकि साड़ा शरीर उनके मन नहीं लगता भगवान विच। पर दुंदुकारी हुण प्रेत बने दा ना, दिखिया ठोकरां लगियां और कोई सहारा नहीं। जे अज मन नहीं लग्या पता नहीं परती है ये मौका मिलना है या नहीं, इसलिए हवा बने ने मन ते लगा था। हवा रुकन नहीं दिया रही, हवा झोंका था कदे इस तरफ कदे इस तरफ। और देखिया कि जियां ये वेद बनी दी है ना, वो उथे बांस दे स्तंभ लगे दे न। और बंधो एक मट्टी खुली दी है, वो विच चलिए वाह रुकिए। पहले दिन की कथा सुनी और जिन्हें कथा दी विश्राम होया ताड़ ताड़ कर दे। पहले दिन की मट्टी फटी, कथा सुनी है, दुई मट्टी च चलिए और दूए दिन की कथा सुनी, दूए दिन दुई मट्टी फटी ओदे त्री मट्टी च चली अंदे। त्रीए दिन की कथा सुनते त्री मट्टी फटी करते करते 4 5 6 7 दिन विच 7 मट्टियां टुटी बांस दियां। और 7वें दिन वो जिहड़ी आत्मा ही वो सुंदर रूप लिए पंडाल दे विच प्रगट हुई है दुंदुकारी जी। और विष्णु भगवान जी दे वैकुंठ धाम विच पार्षद आए विमान लिए दुंदुकारी दी बिठाया ते लिए जा कर देन। गोकर्ण ने रोके, रुको कहाँ जा रहे हो? जो तो मेरा भाई दुंदुकारी है, जो तो पापी है, इसे कहाँ लेकर के जा रहे हो? तो पार्षद कहने लगे गोकर्ण जी से कि ये पापी तो था, अब जे भगवान का पार्षद बन चुका, क्योंकि 7 दिन मनचित लगा के इसने कथा सुनी, इसलिए हम भगवान के लोक में लेकर के जा रहे हैं। पर गोकर्ण ने था प्रश्न किया, आखन लगे ये जी कथा ही मैं केवल दुंदुकारी दी नहीं सुनाई है, तो पूरे ग्रां ने नहीं सुनाई है। ग्रां ने भी तो भैया सुनी है ना कथा 7 दिन। आख लगे हाँ जी, तो फिर विमान केवल दुंदुकारी लिए क्यों आया? ये तो सारे लिए आना चाहिए जिन्हें कथा च बैठे थे। पार्षद आखन लगे कि तुस ठीक आखा कर दे, ये कथा 7 रोज सारे ग्रां ने मिलिए सुनी है, पर विमान बोलो श्री राम जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बंधु, सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों से कि 7 दिन कथा का श्रवण किया धुंधुकारी ने, भगवान के पार्षद बनकर के वैकुंठ धाम में जा रहे हैं। पर जाते जाते गोकर्ण ने रोकिया। आखन लगे एक विमान आया ना धुंधुकारी लिए जा रहे। एक कथा दे केवल धुंधुकारी ने नहीं, सारे ग्राह ने भी ये सुनी है तो विमान एक ही आया बोला, ये तो सबके लिए आना चाहिए। पर पार्षद आखन लगे कि मन्ने सारे कथा सुनी है, पर मन चित लाइए जेडी कुने सुनी है धुंधुकारी ने, बाकिया ने मन जेड़ा ना एकाग्र चित नहीं हा, मन इधर उधर हा। क्योंकि ये जिस वेले कथा सुनते हैं रात्रि 14 चिंतन करते हैं, सवेरे दूसरे दिन की कथा शुरू होने को ला पहले ये ध्यान करते हैं कि अज कथा कोल्ले शुरू होनी है, वह इंतजार रोंदा हा। वो मन विच बैठी ठोकर लगी दी ना, क्योंकि आखिरी रास्ता है जे ये नहीं अज मैं सही तरीके से चलिया, परती खरे मौका मिलना जाने। पर जेडे ये ग्रां ने कथा दे भी 7 रोज सुनी, पर इनका मन कदे घर चली जाना, कदे मेले च चली जाना, ते कदे कुछ काम विच चली जाना। मन चित लाइए कथा नहीं सुनी पाई, क्यों? तन दियो सतसंग में मन दियो कहियो, ये तन दियो सतसंग में और मन दियो कहीं और, ऐसे रे भक्तों नहीं मिलेगा वो चित्त चोर। वो चित्त को चुराने वाला चित्त चोर ऐसे नहीं मिलेगा। कैसे? जैसे तन दियो सत्संग में, तन मैंने शरीर, शरीर दी बढ़ाई उड़िया से बटाल बेचानी है, पर मन दी रोकिया नहीं। मन बैठिए भी चिंतन करदा कि मैं कुत्थे सत्संग विच अज दे मैं फलानी जगह जाना हाँ, कुत्थे फसी आनी। कई बारी मन विचार करता जदों मैं सत्संग विच आई जां आया, वो ते मैं घर दा दरवाजा खुला छोड़ी आई। हुण कथा 4 घंटे दी होई, पर मन कुत्थे रहा? दरवाजे च खड़ोते। शरीर ते इत्थे बैठे दा, मन उत्थे बैठे दा। कथा विच बैठे दे मन लगा दा, कथा विच शरीर ते दबा लिया, पर मन देखा दा कौन आदा कौन जादा। अच्छा फलाना काम दे नहीं रही है, पहला वो करी ले। ये मन साड़ा इधर उधर दौड़ा लादा है, शरीर दी वाली उड़िया, इन्या परमात्मा नहीं मिलने लगे। इसलिए धुंधुकारी ने जेडी कथा सुनी ना, मन चित लाइए सुनी। और बंदो उनके लिए विमान आया, और विमान हर कथा भी चाहता है। अज जेडे अनुपम शहर के लोग है, उन्हें नहीं लगे कि साढ़े को बड़ी बड़ी गलती हुई। सोचने लगे हूँ असें परतिए कथा सुननी है, ये वाली गलती नहीं करनी। प्रार्थना की, थोड़ा समय बीतिया, उस ग्रां विच परतिए एक बारी कथा रखी। हुण ग्रां वाले सारे अपने घर बंद करिए ते कुत्थे आइए पंडाल विच, उत्थे गए बनांदे प्रसाद, उत्थे गए सारे मिलिए पांदे, रात्रि च कीर्तन करदे न मातावां, और सवेरे प्रभात फेरी करदे, और जियां कथा शुरू होंदी फिर कथा दा आनंद लैंदे। पूरा दिन ईश्वर के नाम विच रोंदे न कि हुण परतोइए घर वापस अदों जाना जदों कथा दी विश्राम हुई है।
पर जे आस ऐसा नहीं भी करी सकते ना बंधुओं, कोशिश करनी जिन्नी देर कथा चला रही है फिर सारे काम पहले पहले निपटाइए, पंडाल च एक आसन लाइए बोना, फिर बार बार उठना नहीं, ये नियम भी है कथा। आज फिर से कथा हुई, 7 रोज की कथा हुई, 7वें दिन सचमुच विमान आया और उस विमान दे विच भी है सारे अनुपम शहर दे लोग वैकुंठ धाम विच चलिए, जिन्ना राम जी कन्ने राम जी दी प्रजा साकेत चलिए। और बंधु हर कथा विच विमान आंदा है, जे तुंदे अरनीय है इस कथा विच 7वें दिन विमान आई है, तो कौन कौन जाने दी तैयार है? कोई तैयार है जाने दी? उपर हत्थ करो जेड़ा जेड़ा जाने दी तैयार है। 3 हत्थ उपर होए, मतलब बाकी वाले दी कोई तैयारी नहीं है हाली। बंदो विचार करो, जिथे हाले साडा मन गै नहीं बना कि हाँ या ना जाना है, ते उत्थे विमान आग भला। हाली ते साडा मन गै नहीं बना करता, जदों मन बनग भाव वैसा बनग तद कृपा होग। पर बंदो किन्ने जन्म बिताई लगे इन्ना भला नहीं पाना। इस आत्मा का मिलन परमात्मा करना है, जदों तक रास उसी पाने का प्रयास नहीं करके बार बार जन्म बार बार मौत होंदे रहोनी। जदों उहदे कन्नै जुड़ी आगे ना ते जन्म मरण का चक्कर जिहड़ा वो मिट जाना। चरपट पंजरिका स्तोत्र विच भी लिखिया है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम्, पुनरपि जननी जठरे शयना। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम्, पुनरपि जननी जठरे शयना। कहा नहीं नहीं रक्षति ढूंकरी करने, ये दुनिया के जिन्ने भी कार्य ना इन्हें दी ढूंकरी बोले साड़ी अंत विच रक्षा नहीं करते। एक ना एक दिन संसार छोड़िए ते जाना ना। पर बंधुओ विमान हर एक कथा विच आंदा है, विमान का मतलब की है सचमुच के चों चों टहरे वाला कोई नहीं आना जिहदे ऊपर फटाफट सवार ही आगे ते चली आगे। विमान का मतलब क्या है पहले ये समझो। विक्ता मानम यस्य विमानम, जिसका अभिमान निकल गया, जिहदा अभिमान निकली है ना मने चा, ओदा नाम है विमान है। क्योंकि अभिमान अ निकाल दो पीछे क्या बचा, अ कटी उड़ो ते के बचे अभिमान दा अ कटी उड़ो। अभिमान कुछ बोल दे कमंड दे, कोई भी कार्य करने कोई भी कर्म दे विच अगे वधने साडे विच अहम भाव आई जंदा, मैं आई जंदी। उस मैं दी जिन्ने छोड़ी उड़िया ना और ओदा हृदय द्रवित होने लग पिया ईश्वर के प्रति, हर झांकी विच ईश्वर का दर्शन हुआ करता है, तो समझो मन द्रवित होना शुरू हो गया। ओदा अभिमान जो दा चूर चूर हो गया, ओदा नाम है अभिमान है बंधु। धुंधुकारी दा अभिमान चूर चूर हो गया ना, ठोकर लगी, क्योंकि मंजिलें खुद ब खुद रास्ते बनाती हैं, निगाहों से झूठ के पर्दे हटाती हैं। तुम क्यों घबराते हो मुसीबतों से, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं बंधु। जो लोग सानू ठोकर नहीं लगे ना सानू चलना भी नहीं आता, और जिस वेले ठोकर लगती फिर बड़ा संभली संभली चलने, फिर संभलोंदे नहीं कदम, फिर लड़खड़ाते हैं। आज बंधु
सारे अनुपम शहर के जेडे लोग है उन्हें वैकुंठ प्राप्त हुई आ। और जेडे दुंदुकारी प्रेत योनि विच भड़का करते हैं उन्हें भी भगवान जी के पार्षद बनने का सौभाग्य मिली आ। क्योंकि मन चित लाई है भगवान जी की ये कथा सुनी भागवत रूपी 7 रोजें से अपना कल्याण कर लिया। और बंदो साड़ा ते मन अलियां उठरा करता है। अस गद्दियों पर बैठे रहे हैं फिर भी साढ़े को बैठिया नहीं ज्यादा। और सोचो जदू प्रेत जोनी च भड़क गए कि पता कोई गोकर्ण जैसा सानू आनी कथा सनाग जा नहीं ते सनाग दे कल्याण होइया कि नहीं सनाग दे कुथे कुथे भड़कदे रोना। क्योंकि अजकल दे ये जेडे स्तंभ भी लगदे ना ये ते लोहे दे हुंदे बांस दी मट्टी नजर नहीं आनी कुदै कि पता सानू उस आवाज ही रुकने का मौका भी मिलना जाने। इसलिए बेहतर है कि जो शरीर मिले आना इस शरीर दे कन्ने कोई अच्छा कर्म करी लैचे। यह लोग भी सुधरी आ और परलोक भी सुधरी आ। क्योंकि आजकल दे ऐसे ऐसे पंथ भी शुरू आ करते हैं वो ये कि जेडे आखदे मत करो पिंडदान। साढ़े शास्त्रें च बड़ी सुंदर मर्यादा है पिंडदान की महिमा 1 साल तक रहा पिंडदान किते जाते हैं। अज तो साढ़े को समय नहीं रहा 10वें तक नहीं बलकोंदा बंदो। दुंदुकारी प्रेत हा प्रेत जोनी च भड़का करदा हा। 7 रोज कथा सुनी ते कल्याण होइया। और ये शिक्षा है सूजी शौनकादि ऋषि ने कथा सुना करते न कि कदे कोई आत्मा भड़का कर दी है ओदे लई अंतिम विच सारे तुसें कोई भी छोड़िया नहीं नियम सारे नियम ना पालन करी उड़िया भी जे आत्मा भड़का दी ओदे लई भागवत की कथा करो। ये भागवत उस आत्मा दी सुनाओ। संस्कृत दे विच 18,000 श्लोक दा मूल पाठ सुनाओ तो ओदी गति हुई आ। इथों ये भी शिक्षा मिलती है कि सानू कदे हत्या नहीं मनानी चाहिए। क्योंकि आत्मा दा मिलन कोदे कन्नै परमात्मा कन्नै इसी रोकना नहीं। जे इस जन्म विच नहीं ते अगले जन्म विच सही। पर जो रोकी उड़िया पत्थर बिच बन्नी उड़िया हली ते आवाज ही कोई बन्नी नहीं सके। जे ऐसा कोई पाप अवै भी मने ना तो सोचो जिन्नी देर ओदी सेवा हुआ करती इन्नी देर ते प्रसन्न है। पर जदों आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी 2-4 पीढ़ियों बाद पता नहीं किसी ने जानना ये कौन है कौन नहीं तो फिर उन्हें तंग करना शुरू करना सेवा नहीं हुआ करती। इसलिए उनके लिए के करो भागवत की कथा सुनाओ मूल पाठ। क्योंकि ये शास्त्र में नियम है कि मोक्ष प्रायण के अनुसार कदे 7 रोज कथा सुनाई जा उस आत्मा की भी तृप्ति होंगी। अज ये आसन इत्थे लगे ना एक स्तंभ लगे दा दुंदुकारी ये ओदा का प्रतीक है जिन्हें अपना कल्याण करी लिया इस कथा कन्नै। और भी कई भड़कदियां आत्मा जिस ग्राम विच कथा है पशु पक्षी इत्यादि जड़ियां न उनदियां आत्मा भी जड़ियां तृप्त होंदियां इस कथा कन्नै उनदा कल्याण हुंदा बंदो वो विराजमान होंदियां नहीं इस आसन दे विच। कि पता साड़ा मन कथा च नहीं लगा करता है इत्थे बैठे दे पंडाल विच भी पर के पता कोई ऐसी आत्मा भड़का करती हो जिहदा मन बड़ा शैल लगे दा बेचारी उस ईश्वर की पाने लई ओदे लई आखिरी सहारा है। इसलिए जीवन च जिन्ना जीवन साड़ा है ना उहदे च अच्छा रास्ता चुनना अच्छा मार्ग चुनना कि साड़ा कल्याण होइया। फिर परतिए पता नहीं जीवन ये मिलना है या नहीं ते मिलिया इसदा सदुपयोग करचा है। बंदो अनजाने विच पाप होई जान उसी क्षमा किया जा सकता है कदे ओदा प्रायश्चित करके भगवान के सामने आनी है। ते जदों जानी बुझी है पाप करके फिर ओदा खंडन नहीं हुंदा। जानी बुझी है जदों तीर्थों उपर जीए भी अस पाप करने कई बारी तो बंधु वज्र वाले लिखा लिखोई जंदे वो फिर मिटदे नहीं। बड़ा सुंदर भाव लिखा चौथा गाला नियो मिल दे भगवान पापियां नू नियो मिल दे